Hi guys, I am Aman Sharma. I gave my CLAT in 2023 and in this video I am going to talk about how to do current affairs. So there are many sources for current affairs, लेकिन जो मैंने सोर्स किए थे करंट अफेयर्स के लिए वो 3 या 4 सोर्सेज थे एंड आई स्कोर इन करंट अफेयर्स 22 to 25, मेरे सही से याद नहीं है लेकिन 22 से 25 के बीच में समथिंग थे मेरे मार्क्स. सो फर्स्ट इज डेली न्यूज़पेपर, जो आप करते हैं डेली न्यूज़पेपर. सो जो पिछली वीडियो मैंने आपको साइड बताई थी डेली न्यूज़पेपर की, वो थी विजन IAS. द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें आपको क्या करना है, द विजन IAS साइट पे जाओ, आप द हिंदू का उसमें करंट अफेयर्स का सब मिलेगा. करंट अफेयर्स जो जो आया है, जैसे आज 18 है तो 18 का करंट अफेयर्स जो टॉपिक होगा वो विजन IAS पे मिल जाएगा आपको. उससे क्या है, थोड़ी हमें हेल्प हो जाती है, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा करंट अफेयर्स का, बिकॉज पेपर में पॉलिटिकल न्यूज़, एंटरटेनिंग न्यूज़ आती रहती है. सो वो हेल्प करेगा आपको. सो द हिंदू में सपोज न्यूज़ आई INS विक्रांत की, शेयर हो रहा है INS विक्रांत, तो उसी न्यूज़ आई. सो आपको क्या करना है, INS विक्रांत के बारे में थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. आप गूगल पे जाइए, INS विक्रांत के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए एंड देन आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए. द हिंदू की अलग शॉर्ट नोट्स बनाइए आप द हिंदू के, जो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स है, हमें हेल्प करेगा प्रिपरेशन में. जब आप उसको रिवाइज करोगे, ओके, सो आपके माइंड में क्लिक होगा कि हाँ ये मैंने द हिंदू में पढ़ा था, द हिंदू में मैंने इस पर रिसर्च की थी. सो ये हेल्प करेगा. सेकेंड इज क्लासेस, जो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में हो आप वहाँ पर क्लासेस लेते हो. सो द हिंदू क्लासेस में पढ़ाया, आपका क्लासेस में पढ़ाया द विक्रांत के बारे में. सो द हिंदू आप उसे क्लिक कीजिए, द हिंदू का आपने जो पढ़ा था क्लिक किया, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ क्लिक करना चाहिए. इससे क्या है, जो मैंने पढ़ा था द हिंदू में या क्लासेस में वो मुझे फिर रिवाइज होगा, फिर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, हाँ ये मैंने उसमें पढ़ा था, और आसानी होगी आपको ये याद करने में भी. थर्ड जो मैं सोच करता था वो था मेरा दृष्टि IAS था. जैसे कि सर ने आज कोई टॉपिक कराया, सर ने आज कोई टॉपिक दिया, जैसे इसराइल वॉर का टॉपिक दिया, ठीक है. अब मैं क्या करता था, इसराइल वॉर को तो दृष्टि IAS पे जाके या कोई भी साइट गूगल करके उसे पढ़ता था. उसके नोट्स नहीं बनाने आपको, मैं सिर्फ रीड करता था, उसे रीड किया और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसे मार्क किया. देन मैंने एक बार पढ़ा, देन फिर मैंने दूसरी बार पढ़ा, वो थोड़ा सा याद आ जाएगा. अब जब आप क्लासेस में द इसराइल वॉर होगा, सो आप उसे आसानी से याद कर सकते हो, आसानी से वो याद रह जाएगा. सो हमें डेली रिवाइज तो करना पड़ेगा उसे. और मैं रिवाइज साइकिल आपको लास्ट में बताऊँगा, रिवाइज साइकिल आपको कैसे करनी है. तो थर्ड दृष्टि IAS, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाओ द हिंदू के, दृष्टि IAS पे जाके. एंड द लास्ट सोर्स इज क्लैट पोस्ट. आपको क्लैट पोस्ट का प्रिंट निकाल लेना है एंड प्रिंट आप 2 साइड प्रिंट कराओ, और जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं क्लैट पोस्ट में उस पर थोड़ी सी रिसर्च करो और साइड में उस जो रिसर्च किया आपने उसको लिखो और उसको आप फिर रिवाइज कर सकते हो. क्लैट पोस्ट क्लैट पोस्ट में टॉपिक 20 से आई थिंक 30 समथिंग टॉपिक्स होते हैं क्लैट पोस्ट में. कितने अभी समथिंग 30 टॉपिक्स होते हैं क्लैट पोस्ट में, उन पर आप रिसर्च करो एंड देन आप उसे रिवाइज करो. सो माई टाइम टेबल फॉर GK इज कि मैं क्लासेस लेता था, क्लासेस बैकलॉग कवर हुआ, ठीक है. अगर आपका बैकलॉग कवर नहीं है GK का, सो पहले बैकलॉग करो 1.5x पे वीडियो देखो और जितना भी जल्दी है नोट्स बना के खत्म करो बैकलॉग को. बस बैकलॉग होगा, सो आपका बर्डन रहेगा आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए. बैकलॉग कंप्लीट करना होगा जल्दी. सो मेरा GK का टाइम टेबल में बताऊँ आपको स्केड्यूल. सो क्लासेस थी, सुबह मैं द हिंदू पढ़ता था, द हिंदू की नोट्स, शॉर्ट नोट्स, देन क्लासेस के नोट्स. देन थर्ड इज जो हमारा GK क्विज होता है या GK फिएस्टा के टॉपिक्स होती हैं, उन टॉपिक्स को मैं करता था. छोटे दो, जैसे आपको टॉपिक दिए तो आप उसे 2 टॉपिक को कहिए 1 घंटे में, आई थिंक 30 मिनट में हो जाएंगे 2 टॉपिक मेरे हिसाब से, या 30 मिनट में वो रिवाइज भी हो जाएंगे 2 टॉपिक. और मैं रिवाइज ऐसे करता था, जैसे एक बुक है, मैंने एक टॉपिक पढ़ा, अब इस बुक में बंद कर देता था इस बुक को, और देन मैं आपको अपने आप रिवाइज करता था. और रिवाइज किया मैंने, और जो चीज़ मैं भूला देन मैंने उसे फिर से देखा, मैं फिर से उस पूरे को रिवाइज किया. इससे क्या है, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रिवाइज आप जल्दी भूलोगे भी नहीं, क्योंकि आपने बिना देखे ही आपने रिवाइज किया. सो मैं यही कहूँगा कि आप बुक को बंद करके देन फिर रिवाइज करो एंड देन जो कुछ भी भूलो उसे फिर से आप पढ़ लेना उसे. मेरे लिए तो हेल्प करता था और आप देखना आपके लिए भी हेल्प करे शायद. 3 घंटे तो हमारे मिनिमम है GK को देने के लिए. आप अपना देख सकते हो, बैकलॉग है आपका या कुछ GK का, तो उसमें आप देख सकते हो. तो मैं संडे पहले GK कराया,
सो मैं संडे को रिवाइज करता था, संडे को मैं कुछ नहीं करता था नया, संडे को ओनली रिवीजन, संडे को रिवीजन, देन उसके अगले संडे को रिवीजन पूरी जीके का, देन उसके अगले संडे को रिवीजन, ऐसे मैं रिवाइज करता था। एंड देन ये 1 महीने में आपका बहुत बार रिवाइज हो जाएगा। सो आप भूलोगे नहीं टॉपिक को। और टॉपिक को, एक टॉपिक पढ़ाया दूसरे टॉपिक तक क्लिक करो। तो साइंस एंड नेचर का टॉपिक पढ़ाया, देन आपका कोई टॉपिक जैसे इजराइल बॉम्ब का टॉपिक आया और उसमें वैसा टॉपिक है, तो क्लिक कर दो उसको, इजराइल बॉम्ब से क्लिक कर दो। सो ये हेल्प करेगा आपको आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।